अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। एक हमारे भाई का सवाल आया था और ये सवाल हमारे माशरे में बहुत आम जाम चल रहा है और इसकी बड़ी कमी कोताही है। भाई का भी सवाल था, हमने खुद ने भी अपने आँखों के सामने भी ऐसा देखा। हमारा मदरसा है टंडोलायर में, मदरसे के करीब में दोस्त थे, वो रहा करते थे और वहाँ भी यही मामला पेश आया। लेकिन हमारे माशरे के अंदर इस मसले की बहुत कमी कोताही है, इस मसले को दरगुज़र कर दिया जाता है। मसला क्या था भाई का, क्या हमारे माशरे में, हमारे इलाके में मियाँ बीवी का आपस में निकाह हुआ। निकाह होने के बाद अभी तक रुखसती नहीं हुई, लेकिन रुखसती से पहले उसके शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर के इंतकाल के बाद शोहर अपने पीछे मीरास छोड़ कर गया, माल छोड़ कर गया, जायदाद छोड़ कर गया, हिस्सा छोड़ कर गया। अब उस औरत का उसके शोहर के हिस्से में से, शोहर के मीरास में से उसका हिस्सा होगा या नहीं होगा। कहते हैं कि उसके जो भाई थे, शोहर के इंतकाल के बाद उन्होंने कहा कि आपकी रुखसती नहीं हुई, लिहाजा आपका इसमें से कोई हिस्सा नहीं है। क्या रुखसती के मीरास में से हिस्सेदार बनने के लिए रुखसती का होना ज़रूरी है या सिर्फ निकाह होना ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो आप इस बात को बखूबी समझ लें। मियाँ बीवी का आपस में निकाह हुआ, निकाह होने के बाद रुखसती हो या ना हो, निकाह होने के बाद ये दोनों आपस में मियाँ बीवी कहलाएंगे। अब अगर अल्लाह ना करे रुखसती से पहले शोहर का इंतकाल हो जाता है, अब शोहर ने पीछे जायदाद छोड़िए, मिल्कियत छोड़िए, उसमें से शरअन उस औरत के लिए, उसकी बीवी के लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया गया है मीरास का, उस औरत को देना लाजमी है, उसका हक है, ख्वाह वो हिस्सा थोड़ा हो या ज़्यादा। शोहर के इंतकाल के बाद अगर उसकी मिल्कियत उसके बाप के पास है, उसकी मिल्कियत उसके भाइयों के पास है, उसके बहनों के पास है, जो भी उसकी मीरास का वारिस बना है, उसके बेटे हों, उन्हें चाहिए कि अपने शोहर की, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने बेटे की, इस होने वाली बीवी जिसके साथ निकाह हुआ अभी तक रुखसती नहीं हुई, शरअन मीरास में से जो इसका हिस्सा बनता है उसको उसका हिस्सा देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वह गुनहगार होंगे, उसका हिस्सा, उसका हक मारने वाले होंगे। कल क़यामत के दिन इसका हाथ होगा और उनका गिरेबान होगा। तो इसलिए रुखसती होना शर्त नहीं है, सिर्फ निकाह होना इसके लिए ज़रूरी है। निकाह के बाद औरत अपने शोहर के हर चीज़ में बराबर की हिस्सेदार होती है। इसी तरीके से मीरास में भी हिस्सेदार है, उसको मीरास में से हिस्सा देना चाहिए, जो उसका बने उसे रज़ामंदी से, खुशी से उसे उसका हिस्सा दे देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।